हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त अब देखेंगे अपन यूनिट नंबर अपनी चलेगी थर्ड, उसका पार्ट नंबर चल रहा है स्टूडेंट सेकंड पार्ट में स्टूडेंट दो टॉपिक बचते हैं आपके। मैंने बता दिया आपको पिछला टॉपिक और उसके बाद ये टॉपिक आता है। उसमें अपनों ने बात की थी किस प्रकार से जो टो है वो इफेक्ट करेगा रेट कांस्टेंट को, और रेट के लिए अपनों ने मान निकाला था स्टेडी स्टेट मेथड के द्वारा। ठीक है, ऐसे मेथड बनाया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं कि जो इंटेंसिटी है उसका इफेक्ट किस प्रकार से होता है। ये स्टूडेंट आ सकता है 3 नंबर में, इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द पार्टिकल ऑफ फोटोकेमिस्ट्री ऑन द रेट ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। कोई पार्टिकल है उस पे अपनों ने क्या किया, स्टूडेंट इंसिडेंट वेव गिरवाने के बाद वो उसकी रेट क्या होगी, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर बायोमोलिकुलर रिएक्शन होगी, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी, बताएंगे। यूनिमोलिकुलर बायोमोलिकुलर में डिफरेंस कितना होता है स्टूडेंट। मान लीजिए एक मोलिक्यूल है तो एक पे रेट डिपेंड करेगी, लेकिन यूनिमोलिकुलर बायोमोलिकुलर में क्या होता है ए और बी दो मोलिक्यूल होते हैं तो रेट दोनों पर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट ये हेडिंग डाल दीजिए, इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें लिखिए दो प्रकार से देखी जा सकती है स्टूडेंट। व्हेन फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोन इज ऑब्जर्व्ड, दो प्रकार से हो सकते हैं, इफ यूनिमोलिकुलर इफ बायोमोलिकुलर। यदि रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है उसमें भी ऑब्जर्व हो सकते हैं और बायोमोलिकुलर है उसमें भी ऑब्जर्व। ये इसके दो पार्ट हो गए। और इसका सेकंड पार्ट ये होगा जब फोटोन आर ऑब्जर्व्ड, यानी जब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल में क्या हो फोटोन ऑब्जर्व्ड हो या डिपेंड करे। तो ये देखिए इफ रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर, इसकी रेट लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, I बराबर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो क्या लिखेंगे, इफ रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसे I से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा देखिए इफ रिएक्शन इज बायोमोलिकुलर, बायो का मतलब द्वि और मोलिकुलर का मतलब द्वि अणु, यानी उस पर दो परमाणु है, दो अणु है, अणु और परमाणु अलग अलग होता है। अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रूट ऑफ आई, यानी रूट ऑफ आई का मतलब ये स्टूडेंट जो रेट होगी वो आधी हो जाएगी। इससे आधी रेट कब होगी, जब क्या होगा बायोमोलिक्यूल दो मोलिक्यूल थे, आधी रेट वहां बच गई आधी वहां पड़ेगी। तो एटम और रेडिकल रिकम्बाइन ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसमें एटम और रेडिकल क्या हो जाते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं। रेडिकल क्या होता है स्टूडेंट, लाइट की प्रेजेंस में टूट सकता है, रेडिकल टूटेगा तो आधा, इसे आधा बॉन्ड बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं आधा बॉन्ड, यानी पूर्ण बॉन्ड से नहीं है ये R डॉट और R डॉट बनाना, इसका मतलब पूरा चार्ज नहीं है, दो चार्ज मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो रेडिकल और रिकॉम्बिनेशन होकर इस दौरान रिकम्बाइन होते हैं। रिकम्बाइन का मतलब R3 के साथ R डैश के साथ जुड़ गया, इसका मतलब रिकम्बाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके बाद में व्हेन टू फोटोन आर ऑब्जर्व्ड, जब दो फोटोन ऑब्जर्व हो तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, यहाँ पर रूट के यहाँ पर आई के इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंटेंसिटी आई स्क्वायर के यहाँ पर दुगनी हो जाएगी, यानी स्क्वायर ऑफ आई के बराबर होगी कब, जब फोटोन आर ऑब्जर्व्ड। इंसिडेंट लाइट ऑब्जर्व टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल वन और दो मॉलिक्यूल में अगर ऑब्जर्व हो रही है लाइट तो स्क्वायर के बराबर होगी। तथा इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है जिसमें इंसिडेंट लाइट दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है उसे बायोफोटिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, बायोफोटिक रिएक्शन कहते हैं। इंटरेक्शन ऑफ टू एक्साइटेड मॉलिक्यूल, यानी इसमें क्या होता है, दो इंटरेक्शन मतलब होता है क्रिया, एक प्लस है एक नेगेटिव होता भी होगा, बना अगर दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है वो क्या होंगे, प्लस होंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर एक सिंगलेट एक ट्रिपलेट स्टेट में हो सकता है। तो इस प्रकार से ट्रिपलेट स्टेट इन्वॉल्व सेकंड क्लीवेज ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड, यानी ट्रिपलेट स्टेट इन्वॉल्व होती है सेकंड क्लीवेज ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड। ये मेरे को बताओ ट्रिपलेट और ये किससे देखते हैं स्टूडेंट, अपन फेट ऑफ डायग्राम इसके लिए दिया गया था 2s+1, s की वैल्यू जब स्पिन इलेक्ट्रॉन स्पिन सेम होता आती है स्टूडेंट 1, जब अलग अलग होता आती है 3। तो हाईली स्टेबल कौन सी होती है स्टूडेंट, स्टेबल स्टेट होती है वो ट्रिपलेट होती है। ठीक है, तो ये होगा स्टूडेंट अपना ये इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसके बाद में अपन बात करेंगे स्टूडेंट अलग की, वो मिलेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक में। ओके गाइस, बाय।